जाएगा मैटर। ये क्या हो गया? आप जो फाइल चाहेंगे रिकॉर्ड वो हो रहा है। मैटर मिल जाएगा, लिखे नहीं, बस केवल सुने और अच्छे से सुने, जो प्रश्न मन में आवे तुरंत उसको पूछें। तो कहा गया ये ब्रह्मानंद सहोदर नाद है। तो ये एक हमने पकड़ा कि इतनी बड़ी चीज कि जड़ चेतन अचेतन सबको जो बनाने वाला है, रचना करने वाला है, उसी से निकला हुआ ये तत्व नाद है। तभी तो ये है, संभव है कि इसकी साधना से हमें पर ब्रह्म की, कहते हैं ना, प्राप्ति हो जाती है। एक शब्द आगे कहीं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आहत और अनाहत नाद। और सिंपली हम उसमें पढ़ लेते हैं, आहत नाद जिसमें आघात होता है, अनाहत नाद जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती और अंदर की ओर जो जाते हैं हम, साधना के द्वारा जिसको सुना जाता है। तो ब्रह्मानंद सहोदर नाद जो है, ये पर ब्रह्म तत्व, उसका ये जो भाई है, जो आनंद देने वाला है, ये है नाद। ये नाद कैसे है? उन्होंने कहा ये देह कैसे बनती है, ये शरीर कैसे बनता है? उनका कैसे नाद करते? क्षित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये देह बनती है। इन 5 तत्वों से जो देह बनती है, इनके अंदर ही समाहित है, समाहूत है। क्या कैसे? तो आपको पता है ना, पृथ्वी जल आकाश वायु, इनके गुण भी पता है। वैशाली क्या नाम है? इनके गुणों को अभी आपको पता है ना? नाम वैशाली। हाँ, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। क्या हुआ आयुष? 5 तत्वों से शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये किसके गुण हैं? ये 5 महाभूतों के 5 गुण हो गए। अब ये जो 5 महाभूत है, ये क्रमशः अग्नि जल में, जल पृथ्वी में, पृथ्वी वायु में, वायु अग्नि में, अग्नि आकाश में। जब हमारी सृष्टि का विलय होता है, सृष्टि का नाश होता है, जब सृष्टि का विलय हो जाता है, तो ये जाकर के आकाश में समाहित हो जाते हैं। क्यों इसको शब्द से जोड़ते हैं? क्यों आगे चल करके हमको श्रुति पढ़नी होती है? क्यों उसके लिए हम श्रुति संज्ञा इस्तेमाल करते हैं? तो आकाश में ये नाद, आकाश में ये 5 महाभूत, 4 महाभूत मिल जाते हैं और शेष रह जाता है केवल आकाश। और उस आकाश का गुण क्या है? शब्द। क्लियर? 5 महाभूतों में आकाश महाभूत जो है, उसका गुण है शब्द। ये हमारे पास केवल बचता है शब्द। और जब निश्चित होती है सृष्टि, जब बनती है उस रूप में, जब बाहर निकलती है, तो भी वो उसी क्रम से उसका बनना शुरू हो जाता है, स्थिति बननी शुरू हो जाती है। तो ये तो हुआ नाद का ब्रह्म के रूप में, चराचर के रूप में हमारे बीच में कैसे विद्यमान। दूसरा है शब्द। नाद को सामान्य भाषा में ध्वनि, दर्शन शास्त्र में भी इसके लिए एक शब्द है स्पंदन। क्या शब्द है? स्पंदन। दर्शन शास्त्र में इसके लिए एक शब्द आता है स्पंदन। स्पंदन का मतलब क्या होता है? स्पंदन का क्या मतलब है? थोड़ा सा बोलते चलिए, हमें भी अच्छा कंपन लगेगा। करना मैम, कंपन करना, कंपन करना मैम। कंपन, कंपन तो बेटा एक क्रिया हो गई। कंपन तो एक क्रिया हुई कि ये हमारा हाथ में ये दोलक है और इसकी एक क्रिया यहाँ गई, हमारे बिना आघात के नहीं जाए। कंपन को कहते हैं कि हमारे प्रयत्न से होगा। ये हमने आघात किया, दोलक को ले गए और यहाँ से छोड़ा, तो वेग के कारण वो यहाँ आया, पुनः यहाँ चला गया, और वेग नहीं रुकने के कारण फिर यहाँ आया। इस क्रिया को कहते हैं एक कंपन। जी, है ना? ये सब पढ़ चुके हैं आप, स्वरों की कंपन संख्या जब निकाली जाती। तो दोलक की स्थिति पर है, आपके प्रयत्न पर है। ठीक, आप प्रयत्न करते हैं। तंत्री में जब आपने मारा, खींचा, उसको आघात किया, तो इधर जा रही, इधर जा रही, आ रही है, जा रही है, आ रही, और अपने वेग के कारण धीरे धीरे वेग कम होगा, होते 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 और रुक जाएगी। फिर तब तक उसकी आवाज रहेगी। उसकी आवाज में इंटेंसिटी,
उसकी जो भी इंटेंसिटी है वो आपके आघात पर निर्भर करेगी आयुष, ठीक है, आपके आघात पर निर्भर करेगी। तो ये हुआ कंपन नहीं, दर्शन में उसको इसलिए स्पंदन कहा गया। स्पंदन कहते हैं एक स्वतः हो रही क्रिया जिसमें मानव का, देह का, शरीर का, हाथ का फूंक मारने का कोई भी प्रयत्न नहीं है, जी, वो स्वतः क्रिया, वो कहलाती है। इसीलिए दर्शन शास्त्र का ये शब्द हमने लिया, उसको कहते हैं स्पंदन। इस पर अगर कभी मन करे तो पढ़ के देखिएगा, ओंकारनाथ ठाकुर जी की किताबें हैं इस पे, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी की बुक्स है, कभी पढ़ के देखिएगा तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जो प्रयोग के क्षेत्र के लोग हैं, जिनको प्रैक्टिकल में ज्यादा है, उनके लिए भी बहुत ही लाभान्वित वो भी होंगे, इसको पढ़ के जरूर पढ़ें। है तो उसको कहते हैं स्पंदन। ये स्वतः चल रही क्रिया हमारे इस बॉक्स में, हमारी इस टेबल में, धरती में, आकाश में, जल में, पेड़ में, वृक्ष में, सब जगह चल रही है। तभी क्या हो रहा है, एक पड़ी हुई लकड़ी, एक पड़ा हुआ पेपर, कॉपियां 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी हो जाए तो फटने लगती है, क्योंकि सहज क्रिया उसमें चल रही, जिसमें हमारा कोई और नहीं। तो ये हुआ दर्शन का अर्थ। एक और शब्द आता है, देह में जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो ब्रह्म ग्रंथि के पास स्थिति जो उसकी बनती है, जब वो उसके ऊपर की स्थिति में चलती है। ये ध्रुपद तो पापा गाते हैं बेटा, जो भी ध्रुपद गाने वाले हैं उनको पता है, इसके ऊपर की ओर जब वो उठती है तो उसको वो कहते हैं स्फोट। इसको व्याकरण शास्त्रियों ने इसका नाम दिया है स्फोट। क्या कहते हैं? स्फोट। स्फोट। हाँ, इसका नाम है स्फोट। ये भी नाद है, ये भी ध्वनि है, लेकिन ये नाम दिया गया है व्याकरण शास्त्रियों द्वारा, इसको ये नाम दिया गया। तो एक हुआ स्फोट। अब प्रश्न उठता है कि जिसका संगीत में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको नाद को, वो कैसा नाद है, कैसे संगीत में उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस नाद के बारे में आ जाए। ये तो दर्शन शास्त्र हो गया, ब्रह्मानंद सहोदर हो गया, वैयाकरणों का प्रयोग किया गया शब्द है स्फोट। परा, पश्चिंती, मध्यमा और वैखरी, पुष्ट अपुष्ट जो नाद होते हैं, पढ़ा है आपने? पुष्ट अपुष्ट नाद पढ़े हैं? व्यक्त अव्यक्त, पुष्ट अपुष्ट और कृत्रिम, यस मैम पढ़ा है? बहुत बहुत बढ़िया। तो ये जो नाद होते हैं, जब इन नादों के बारे में हम आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी कंठ ध्वनि है, ये कैसे कैसे ये बात निकल रही है, कैसे ये प्रकट हो रही है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक देह में ध्वनि के उत्पन्न होने का संगीत रत्नाकर में सबसे पहला ग्रंथ तो हमारा संगीत का कौन सा है? नाट्यशास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र। लेकिन नाट्यशास्त्र में चूंकि संगीत की बात नाट्य के दोयम उसमें थी, दूसरे उस पे थी, नाट्य की बात वहां पे प्रमुख है, तो नाट्य का विस्तार तो बहुत अच्छे से हुआ है, नाट्य के अंतर्गत संगीत की बात हुई है। तो प्रथम ग्रंथ होते हुए भी संगीत का जो रत्नाकर था, रत्नों की जो खान था संगीत, और न संगीत शब्द आता है नाट्यशास्त्र में, संगीत शब्द का भी कहीं प्रयोग हमें नहीं दिखता। गांधर्व कहते थे जी। तो जब इसकी बात हुई तो इसमें रत्नाकर को हम लेते हैं, क्योंकि रत्नाकर में नाद की सूक्ष्मतम बातों को, साधना के सूक्ष्मतम स्थितियों को लेकर के शारंगदेव ने इस पर विचार किया और उसका बताया। तो इन्होंने कहा आत्मा विवक्षमाणो अयम, सब चले गए? नहीं मैम सभी हैं। है मैम, है यहाँ पर है, सुन रहे हम हैं। यहीं पे हैं। नहीं, क्यों बंद कर लेते हैं बेटा? मैम नेट का इशू, फिर वो आवाज क्रैक करने लगती है, तो इसलिए वीडियो इसलिए हम लोग ऑफ कर लेते हैं। अच्छा, तो हूँ कुछ तो करो। एक कहानी सुनाने वाले को भी लगता है कि हम बोल रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं।
जी मैम बिल्कुल। है ना, जी मैम। लगता है ना। जी 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 मैम। बिल्कुल। हम कहाँ बोल रहे हैं, काली काली स्क्रीन के सामने हम बोलते जा रहे हैं। जी तो देह में नाद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए कहते हैं आत्मा विवक्षमाणो अयम मनः प्रेर्यते मनः देहस्थम वन्यम माहंति। आत्मा विवक्षमाणो अयम, कुछ कहने की इच्छा रखने वाला यह आत्मा, कुछ कहने की इच्छा रखने वाला यह आत्मा मन को प्रेरित करता है, और मन देहस्थम वन्यम माहंति, देह में स्थित अग्नि को आहत करती है, आघात करती है। सा प्रेरियति मारुतम, और वो अंदर जो हमारे प्राण वायु है उसको धक्का लगाती है। और वो प्राण वायु कहाँ पर है, तो नाभि के पास कहते हैं ग्रंथि है हमारी, नाभि के पास हमारी ग्रंथि है। तो ब्रह्म ग्रंथि स्थित है सोवत, ब्रह्म ग्रंथि में स्थित यह जो प्राण वायु है, ये क्रमशः इस रूप से उल्टी होकर के यूं जो पड़ी हुई है नाभि के पास, वो क्रमशः ऊपर की ओर उठ के और सीधे ऊपर के रास्ते पर चल पड़ती है। और जब ऊपर के रास्ते पर चल पड़ती है तो क्या है, नाभि हृत कंठ मूर्धा से स्वाविर्भावयति ध्वनिम, नाभि से हृदय तक, हृदय से कंठ तक, कंठ से मूर्धा तक होते हुए मुख से प्रकट हो जाती है। ये मनुष्य के देह में ध्वनि का प्रकटन हुआ। और ये जो प्राण वायु और प्राण अग्नि का संयोग है, इसी से व्युत्पत्ति मूलक अर्थ नाद का बना, इसी से नाद का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ बना। क्या बना? नाद का व्युत्पत्त मूलक। हाँ, अब तुम लोग बंद करोगे तो हम भी बंद कर लें सब। नाद का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या बना, बताइए बच्चों। राहुल सिंह, अविनाश कहाँ, राजेश, आलोक, इस क्लास में तो फिर मजा नहीं आ रही है। जी मैम। नाद का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ बना नकारम प्राणनामानम दकारम मनलम विदु जातः प्राणाग्नि संयोगातेन नादो अभिधीयते। नकार का मतलब प्राण नाम, और ये वर्ण का जो एक वो है, एक वर्ण से जो पूरा पद बन रहा है, ये हमारे संस्कृत भाषा का बड़ा ही गूढ़ रहस्य तो नहीं कहेंगे, बड़ा ही गूढ़ भाव है, बड़ी ही गहराई है उसमें कि नकारम प्राणनामानम दकारम मनलम विदु। और एक नहीं, इसी तरह से और भी वर्णों से बना करता है। मृ से, गा से गमन आकाश, खा से आकाश, गा से गमन करने वाला खग। इसी तरह नकार ना से प्राणवायु, दकार दा वर्ण से अग्नि, और प्राण और अग्नि के संयोग से जो प्रकट होता है उसे नाद नाद। अब इस पर फिर आगे का आप लोगों की जानकारी में, अब आप प्रश्न करते चलिएगा, फिर हम बताते चले या हम बोलते जाएं। इस नाद में फिर उन्होंने कहा आहतो अनाहतश्चेति दुधा नादो निगद्यते। आहतो अनाहतश्चेति दुधा नादो निगद्यते। आहत और अनाहत के रूप से दो प्रकार के नाद हैं। जो अनाहत नाद है वो योग साधना में केवल काम आता है, जिसमें कि आपने सुना हो अगर कभी मीराबाई के भजन में, उलट भई मोरे नैनन की, कभी सुना है ये पद? नहीं मैम। मैम बहुत पुराना है, सुना नहीं है जी। नहीं मैम। उलट भई मोरे नैनन की, तो वो उलट भई मोरे नैनन की में क्या कहते हैं कि आंख थोड़ी उलट जाती है। नैनों का, आंखों का जो मेरे भाव है, मैं देख रही हूँ दुनिया को सामने से, दुनिया मुझे सामने से दिख रही है और लोगों को लग रहा है कि मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं देख रही हूँ। मेरे आंखों की जो दृष्टि है भावगत हो करके वो अंदर की ओर चली गई है,
और वो जो अंदर की ओर चली गई है, वो जो हृदय में बसे कृष्णा है, केवल उन्हीं को देख रही है। इसको जी। कहते हैं उलट भई मोरे नैनन की। दिख हम जरूर बाहर रहे हैं, और जब अंदर चली जाती है ये दृष्टि, तो वहां जाकर के कुछ लोगों को चक्रों के द्वारा, योगासनों के द्वारा, कुछ को भक्ति भजन के द्वारा, कुछ को केवल चिंतन मनन के द्वारा, और कुछ को केवल प्रेम के द्वारा इसकी अनुभूति हो जाती है। कबीर है, कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के हैं। कबीर का तो सुना होगा, अनहत नाद किंकरी बाजे ढोल मृदंगा साजे, ये सुना? जी। नहीं मैम, इसको नहीं सुना। अब उनको कैसे सुनाई दे रही अनहत नाद किंकरी बाजे? अनहत नाद किंकरी बाजे माने उनको इतना ज्ञान हो गया कि जो सामने उनकी नजर में तो तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, तो कहते ये भी बेकार, इसकी भी जरूरत नहीं। पाथर पूजे हर मिले तो भी बेकार है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो उनकी भी क्या हो गई, उलट भई मोरे नैनन की। उनकी भी दृष्टि, अब उनको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वो उनको अनाहत नाद में वो जा चुके हैं। उनकी दृष्टि अंदर जब होती है तो कहते हैं मुझे, जब हम बंद कर लेते हैं आंख, बस केवल सोचने लगते हैं, तो अनाहत नाद किंकरी बाजे ढोल मृदंगा साजे सब उनको सुनाई देने लगता है। जब जैसा भाव होता है उनको सब वैसा दिखाई सुनाई देने लगता है, उनको महसूस होने लगता है। तो ये तो हुआ अनहद नाद। और इसके लिए भी संगीत रत्नाकर में पढ़ना चाहोगे तो पढ़ के देखिएगा आप लोग। 10 चक्रों की बात बताई है, उसमें भी जो हमने अभी आपको बताया था आत्मा विवक्षमाणो अयम वाला, तो ब्रह्म ग्रंथि से ही प्रारंभ कर करके कुंडलिनी को जागृत करके किस प्रकार नाभि से, हृदय से, कंठ से, नासिका के पास, आज्ञा चक्र यहाँ पर, और ब्रह्मरंध्र यहाँ तक पहुंचते हुए 10 चक्रों का वो स्थान बताते हैं। और ये एक साधना का प्रकार बताते हैं कि 10 चक्रों के द्वारा किस प्रकार हमें अनहद की स्थिति में हम पहुंचते हैं, जहाँ कोई हत नहीं, जहाँ कोई शोर नहीं, और उनको आनंद मिल जाता है, उनको ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं। दूसरी बात आती है कि एक तो ये हो गया निर्गुण बात। अब इसी निर्गुण का अगर हम देखें तो सगुण प्रकटीकरण के रूप में हमारे पास है स्वर, ध्वनि। सगुण प्रकटीकरण के रूप में हमारे पास क्या है, ध्वनि, जिसको कि फिर से हम वही उपासना करते हैं, और इन स्वरों की उपासना में ही हम समझते हैं कि ये हम जो उपासना कर रहे हैं इसमें भी हमको वही आनंद प्राप्त होता है जो अनहत नाद की उपासना से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने की स्थिति पर जो एक साधक को मिलता है, वो हमें स्वरों की उपासना से प्राप्त हो जाता है। ठीक है? यस मैम। जी मैम। अब जी मैम। ये सब, हाँ सब जी मैम तो बहुत तेजी से कहते हैं। तो सगुण से निर्गुण तक, निर्गुण से सगुण तक की स्थिति में हम यहाँ तक आए, और अब इसमें से प्रकटीकरण वाली स्थिति में नाभि से सूक्ष्म, नाभि के पास जब ब्रह्म ग्रंथि हमारी पलटती है कहने के भाव की क्रिया में नाभि के पास, तो सूक्ष्म नाद, उसके ऊपर हृदय में अति सूक्ष्म नाद, कंठ में अव्यक्त नाद, व्यक्त नाद, मूर्धा में अव्यक्त नाद, और फिर मुख से कृत्रिम रूप में नाद प्रकट हो जाता है नाद। ये 5 प्रकार के नाद हमारे सामने आते हैं, और इनको हम जब लेते हैं तो इनको मन बुद्धि और आत्मा के साथ इनका संयोग करते हुए हम इनका आनंद उठाते हैं, और इनको, इनकी साधना करते हैं, और इसमें आगे बढ़ते हैं। इन नादों के बाद हमारे पास आ जाती है श्रुति। आपके जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें तो शायद शुरुआत की गई है स्वर से ना? जी। स्वर और श्रुति ऐसे शुरुआत की गई है। ये मैंने सिर्फ इसलिए जोड़ा कि एक आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वर से शुरुआत नहीं होती है, ध्वनि से शुरुआत होती है। ध्वनि से शुरुआत होती, स्वर से शुरुआत नहीं होती। जब हम ध्वनि को नहीं समझेंगे, रंजक अरंजक को नहीं समझेंगे, तो स्वर में कैसे आ जाएंगे?
अच्छा तो ये बाकी वो आपको पता ही है। आहत नाद में श्रव्य और अश्रव्य ये सब जानकारी है ना, इसकी तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जी मैम। यस मैम। हाँ, आहत नाद में श्रव्य और अश्रव्य दो तरह के नाद, श्रव्य नाद जो सुनाई दे, अश्रव्य जो सुनाई ना दे। श्रव्य नाद में भी दो भेद, रंजक और अरंजक। जो अरंजक है उनको हम छोड़ देते हैं और उनके लिए एक संज्ञा का हम इस्तेमाल कर देते हैं, राव। क्या कहते हैं उसको? राव। राव। और जो अच्छी लगने वाली ध्वनि है उसको हम संगीत में ले लेते हैं और उसका प्रयोग हम अपने संगीत में उसको करने लग जाते हैं। तो संगीतोपयोगी जो नाद है वो अभिव्यक्त हमारे ये हो जाते हैं। अब ये जो संगीतोपयोगी नाद आए, इनके हमने 3 क्षेत्र बना लिए, एक नाभि, एक हृदय, दूसरा कंठ और तीसरा मूर्धा का क्षेत्र। हृदय, कंठ और मूर्धा के 3 क्षेत्र हमने बना लिए। हृदय क्षेत्र से निकलने वाली ऐसी ध्वनियां जो प्रत्येक उसमें हमको सुनाई दे। ऐसी स्पष्ट ध्वनियां 22। उसके लिए कहा हृदयाभ्यंतर संलग्ना नाड्यो द्वाविंशतिर्मतः। ऐसी 22 हृदय में आड़ी तिरछी नाड़ियां हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न जो होती है हमारे प्रयत्न के द्वारा वो स्पष्ट पहचान में आती है। तो इसके लिए फिर एक शब्द आया कि ध्वनियों की संख्या हुई 22, जिसको कि नाट्य शास्त्र में भी किस विधि के द्वारा स्पष्ट कर दिया था भरत ने? सारणा क्रिया द्वारा उसको श्रुत निदर्शन, उन्होंने निदर्शन माने श्रुतियों का निश्चित रूपेण दर्शन करा दिया कि श्रुतियों की संख्या 22 ही होती है। फिर एक प्रश्न उठता है विश्वावसु का। उन्होंने कहा ये जो 22 श्रुतियां आप बता रहे हैं हृदय की, इन 22 श्रुतियों के ऊपर जब कंठ में ये ध्वनियां जाती हैं तो इनकी उत्पत्ति का स्थान बदल जाने से इनमें इनकी ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। जी। जो हृदय से निकली वो कंठ के स्थान में आके इनकी ध्वनि का प्रकाश जो आता है बाहर वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस परिवर्तित प्रकाश में जो आती है ये अलग 22 होंगी। ये उनका अपना एक उन्होंने विचार रखा कि अलग 22 होंगी। तो श्रुतियों की संख्या हो गई 44। मैम ठीक है? 22 जो अभी आपने बताया 22 जो गले से जो कहने का मतलब मैं समझ नहीं पाया कैसे क्या। एक सेकंड, जब श्रुतियों की बारी आई समझाने की तो उन्होंने कहा जो हमने अभी पुष्ट अपुष्ट, व्यक्त अव्यक्त और कृत्रिम नाद बताया, जी। ठीक, उसमें से उन्होंने कहा कि नाभि वाले स्थान को नहीं लेंगे, हृदय से प्रारंभ करेंगे श्रुतियों के लिए। जी मैम। हृदय से प्रारंभ करेंगे। जी। कैसे? श्रवणा श्रुतियों मतः श्रवणेन्द्रिय ग्राहत्वाद ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेत्, ये सब तो पता ही है, सब पढ़ जी। लिया है आप लोगों ने। उन्होंने कहा जो हृदय से हमारी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसके लिए रत्नाकर में कहा हृदयाभ्यंतर संलग्ना नाड्यो द्वाविंशतिर्मतः। उन्होंने कहा हृदय में ऐसी आड़ी तिरछी 22 नाड़ियां हैं जी। जिनके टकराने से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं हम ऐसी उन 22 ध्वनियों को स्पष्ट पहचान पाते हैं। जी। क्लियर? जी। तो एक स्थान हो गया ना ये हमारा, जी इसको हम हृदय मध्य स्थान। स्थान भी कहते हैं। जी। क्लियर है? जी। अब विश्वावसु ने कहा ये जो मंत्र स्थान से उत्पन्न हो रही है, ये प्रकट प्रकाश में जो ध्वनि आ रही है ये तो हृदय की ध्वनि हुई ना। मंत्र जी। के स्वर जब लगाते हो तो अलग होते हैं ना, बिल्कुल जी। और मध्य के स्वर जब लगाते हो तो वो अलग होते हैं। अलग होते। जी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि वही 22 ध्वनियां जब कंठ क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वो 22 ध्वनियों का प्रकाश रूप जो है, जो बाहर प्रकट होने पर रूप आता है, वो उन ध्वनियों से अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। ओके मैम। जी। जी। तो ये 22 हो गई 44, जी। श्रुतियों की संख्या 44। और यहाँ नहीं रुकेगी बात, यही
22 ध्वनिया जब मूर्धा क्षेत्र से तार सप्तक स्थान का आप ध्यान करें, जी जब आप तार स्थान पे लेते हैं तो यही 22 और ऊंची हो करके, अब ये शब्द हम जोड़ना चाह रहे थे जी अभी कि बताते इसके बाद में सहज दो सज में, ये ध्वनिया जब कंठ से मूर्धा तक स्थान में पहुंचती है जी और वहां से प्रकट होती है, तो इनकी प्रकट रूप स्पष्ट बाहर निकला हुआ जो ध्वनि रूप है इसका, ये भिन्न हो जाता है, इसलिए 22 ये भी जुड़ गई, तो श्रुतियों की संख्या हो गई 66 हो गई 66। जी। अच्छा, अब संगीत सारामृत में उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस श्रुति की होनी चाहिए, इस पर भी काम हो सकता है। संगीत सारामृत वगैरह तुलजा का जो ग्रंथ है, तुलजा जी भोसले जी। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जो है इनको इस ढंग से समझा जाए कि जैसे आप तानपुरा मिलाते हो, जी ठीक है, तानपुरे से जब आप सा से माँ तक जाते हैं, सा से माँ का कोई स्वर आपको मिलाना होता है षड्ज जी के बाद मध्यम वाला, तो दोनों जैसे सा पे मिले हुए हो और आप सा से माँ तक उसको ले जा रहे हैं दूसरी तंत्री को, जी तो ले जाने में क्या बीच में 4 3 सा से रे की 3, रे से गा की 2, गा से माँ की 4, तो 4 3 7 और 2 9, तो क्या ऐसी 9 ही ध्वनियां आपको मिलती हैं आयुष जो आप इस सा से माँ के बीच में सुन पाते हैं आयुष? जी जी मैम, अब उनको बेसिकली 9 ही हम लोग सुनने को तो बहुत सारी मिल सकती है, मगर उनको बांधा खाली 9 में ही करा गया है। हाँ, नहीं ये भी एक अलग ये वो है कि श्रुतियों का की संख्या जी 9, अभी पहले जी इसमें आते हैं, जी तो जी, बहुत सुनने को सारी तो सुनने को मिलती बहुत है, सारी अनंत है वो, है कर ना, सकते। तो सुनते जाते सुनते हम उसको सुनते, तो उन्होंने कहा इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो श्रुति निदर्शन में तो क्लियर हो गया कि 22 है, वीणा के जी चढ़ाव उतार में जो उन्होंने करके दिखाया, प्रमाण श्रुति को बृहस्पति जी ने बता दिया, जी आपने जी पढ़ा ही होगा कि एक 5 सेवट की एक प्रमाण श्रुति होती है और जी मध्यम ग्राम के पंचम और षड्ज ग्राम के पंचम में एक प्रमाण श्रुति का अंतर होता है, क्लियर है? जी तो उन्होंने ये कहा जो ये सा से माँ के बीच का अंतराल है, इसमें जब हम एक एक श्रुति तक बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, हर अगली श्रुति तक पहुंचने के बीच में इतनी कम से कम 3 तो ऐसी आती हैं जो हमें एक से दूसरे में ले जाने पर पहचान में भी आ आती जाती हैं जी बिल्कुल जी। ठीक, तो उन्होंने कहा इनके बीच की अगर हम 3 निकाल लें तो 22 गुणे 3 66 हो गए 66। तो उन्होंने कहा इस ढंग से हमने देखा है, ये इसको इस दृष्टि से भी हम 66 मान सकते हैं। मैम, ये तुलजा जी ने एक्सप्लेन किया है सारे मत में। हाँ तो इस ढंग से भी हम इसको 66 मान सकते हैं। अभी आपने एक और जो कहा कि श्रुति 9 प्रकार, वो भी तो एक ऐसा वर्ग है, अब हम नाम तो इस समय याद नहीं आ रहा मुझे, जो कहता है श्रुतियों के केवल 9 प्रकार, चतुश्रुतिक वाले स्वरों की 4, त्रिश्रुतिक वाले स्वरों का प्रकार 3 और द्विश्रुतिक वालों का 2, 4 3 7 2 9, श्रुतियों का केवल यही प्रकार होता है। इस तरह से ये 9 प्रकार की श्रुतियां होती, इस प्रकार ये 9 प्रकार की श्रुतियां मानी जाती। 1 मिनट हम जरा पानी पी लें। जी तो श्रुतियां हो गई 9 प्रकार की। अब उन्होंने कहा ये तो आपने प्रकार अंदरूनी बता दिए, प्रकट वाली स्थिति में श्रुतियों को कैसे देखा जाए, श्रुतियां को प्रकट रूप में कैसे समझा जाए, तो उन्होंने कहा 3 ढंग की होती है। शरीर में वात, पित्त और कफ, ये पता है ना, जी इन तीनों को धातु भी कहते हैं। क्या जी कहते हैं? धातु इन तीनों को धातु भी कहते हैं, वात पित्त कफ।
ये जो 3 धातुएं हैं, इन धातुओं से प्रकट जो होती है, जिसके देह में जैसी धातु की अवस्था होगी उसकी ध्वनि वैसी प्रकट होगी। जिसकी वातज होगी वो स्निग्ध होगी, पित्त वालों की थोड़ा श्रिल होगी, कफ वालों की स्निग्ध होगी, वात वालों की थोड़ी खुली और जोरदार हर्ष आवाज की होगी। आवाज होगी। तो जी उन्होंने वातज, पित्तज और कफज से जोड़ करके श्रुतियों के एक ही और प्रकार उनका नहीं, प्रकट जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है, हम उसके आधार पर अगर देखें तो ध्वनियों के, श्रुतियों के ये 3 प्रकार और मिलते हैं। अब बात आती है, ये जो श्रुतियां हमको मिल गई, इसके अलावा भी और आपको जानकारी होगी कि श्रुति एक है केवल क्योंकि सुनने का गुण सामान्य है, इसलिए श्रुति एक है। और जैसे अभी आयुष ने बताया, अनंत श्रुतियां रहती हैं, बीच में उनको एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने में ही अनंत मिलती है, उनका श्रुतियों की संख्या अनंत है। एक ये विचार हो गया। तो श्रुतियों की 22 संख्या पर हम अपने को निश्चित कर लेते हैं कि श्रुतियां होती हैं 22। क्लियर? जी मैम। और इसी आधार पर, सारणा के आधार पर हम अपने को समझ लेते हैं कि श्रुति का जो निदर्शन हमने देखा, चाहे चतुसारणा के द्वारा, उसी विधि को संगीत रत्नाकर में शारंगदेव ने सारणा चतुष्टयी कह करके उसका निष्पादन किया, बताया, समझाया। सारणा चतुष्टयी के द्वारा हम श्रुतियों की 22 संख्या पर विचार करते हैं और 22 संख्या को ही मान के आगे चलते हैं। अब इन 22 श्रुतियों में इनकी कुछ जातियां भी बताई गई। जी ये पता ही है आपको कौन कौन सी जातियां? मैम 5 हैं। दीप्ता, हाँ, आयता, करुणा, मृदु, मध्या। बहुत बढ़िया। इनकी ये 5 जातियां बताई गई और इन 5 जातियों के आधार पर स्वरों को जो स्थापित किया गया, उनमें भी इनका विभाजन उसी क्रम से कर दिया गया। अब इसके बाद आती है स्वर की चर्चा। इन श्रुतियों में किस प्रकार से स्वरों को स्थापित किया गया? थोड़ा सा कोई बोलेगा, हमको 2 मिनट का वक्त देगा? जी मैम। बोलिए। मैम जैसे कि बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया है श्रुति स्वर के बारे में, तो स्वर जो है एक, हम बोल सकते हैं कि जो सुनने में हमें अच्छा लगे, वैसे श्रुतियां भी सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वर संवाद के अकॉर्डिंग जो स्वर का स्थापना की गई है, श्रुतियों पर ही स्वरों को रखा गया है। एक शॉर्ट फॉर्म में उनको एक बना के वहां पे उसको जितना मैम मैंने पढ़ा है अभी, तो वहां पर उनको स्थापित किया गया। मैम जैसे कि अभी भी कुछ, जैसे कि हम राग वगैरह गाते हैं तो उसमें भी कुछ चढ़े हुए स्वर आते हैं, कुछ उतरे हुए श्रुतियां, जैसे हम स्वर बोल देते हैं अति कोमल है, ये थोड़ा चढ़ा हुआ है, ऐसे करके। तो वो भी श्रुतियां, हम 22 श्रुतियां तो एक पर्टिकुलर राग में हम गा लेते हैं, सभी रागों में। और अगर जैसे जी नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से ये हुआ कि जो ये 22 जो श्रुतियां हैं, ये हर श्रुति हम जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है। जी 22 श्रुतियां ये जो अच्छी लग रही है उसको स्वर बना दिया गया, ऐसा तो नहीं है। जी क्या है ये केवल एक व्यवस्था दी गई है। व्यवस्था दी गई, जी और अभिनव गुप्त ने इसको बताने के लिए सिर्फ ये कहा कि एक घंटा होता है ना, जी मंदिर में जो घंटा बजता है, उस घंटे पे जो चोट की जाती है लकड़ी के मुट्ठे से, जी लकड़ी के मुट्ठे से जो चोट की जाती है, अब इसी बात को केवल समझाने का है, आप सब जानते हो, उस चोट का जो प्रहार है, जो लगता है, वो टक लगता है ना पहले, जी है ना? तो वो जो जाकर के टक लग करके गूंजने की आवाज बनने तक की जो स्थिति है, वो है श्रुति। जी और जो उठ करके ठहर जा करके फिर गूंज लंबी चलती है, वो है स्वर, जी है ना? स्वर को कहते हैं, कैसी ध्वनि है? अभिनव गुप्त की है ये व्याख्या, अनुरणन युक्त ध्वनि।
जिसमें गूंज अधिक हो, अनुरणन युक्त ध्वनि। दूसरी बात, ये जो श्रुतियां हैं ये अभी तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, छंदोवती पे जैसे सा स्वर हमारा बैठा हुआ है, जी ठीक। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रक्तिका पे रे बैठा है। जी तो ये जो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, क्या ये अपनी केवल अपनी जगह से ध्वनि को थोड़ी उच्चारित कर देंगे? ये बिल्कुल उस पूरे स्पेस को लेके, तो जब घंटा तो तीव्रा में पड़ा, ये एक उदाहरण के रूप में, जी घंटा का जो प्रहार पड़ा वो तीव्र पर पड़ा, और वो गूंज वहां से आते आते जब ठहराव बनकर के गूंज शुरू हुई, वो बन गई छंदोवती। जी। तो मैम कहने आयु का यहाँ पर ये मतलब है कि जो श्रुति जो स्वर स्थापित किया गया है वो एक स्टेबल ध्वनि है, मतलब जो स्थिर हो गई है वहां पे जाके, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके। पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के सुंदरतम, रंजकतम लगी, जी रंजकतम स्थान उसका वो ठहरा, जी छंदोवती पर जाके उसकी रंजकता का स्थान ठहरा, जी प्रथम स्वर का, ठीक। जी मैम। तो वहां पर जाकर के वो प्रथम स्थान ठहरा। तो इसके लिए एक नाम और उन्होंने दे दिया कि ये बनी स्थान श्रुति। क्या बनी? स्थान स्थान ये श्रुति। स्थान श्रुति इसको कहते हैं, एक शब्द आता है स्थान श्रुति। तो ये स्थान श्रुति बनी। अपने स्थान को वो कैसे पहुंची, कैसे वहां तक पहुंच करके उसने रंजकता का वो रूप ठहरा, और रुक के सुंदरतम, रंजकतम स्थिति में पहुंच करके बनी साध्वनि। जी इसी प्रकार उन्होंने सारे स्वरों को लेकर के आगे के बताया कि ये इस अंतर पर है, ये इस अंतर पर है, ये इस अंतर पर है। जब ये 7 स्वर 4-3-2 4-4-3-2 के क्रम में स्थापित हो गए, इनकी व्यवस्था हो गई, तो फिर से एक प्रश्न उठा कि इनमें भी आपस का मेल कैसे बनेगा। उन्होंने कहा ये भी श्रुतियों की स्थितियों के साम्य से ही बनेगा। ये भी आपको पता होगा। ययोः नमक त्रयोदश मंतरम तावन्योन्यम संवादिनौ। पता है ना? जी हेलो। ययोः नमक त्रयोदश मंतरम तावन्योन्यम संवादिनौ। उन्होंने कहा ये स्थिति कैसी बन रही है? उन्होंने कहा जितने हमने ये स्वर जिन जिन श्रुतियों पर जाकर के बैठे हैं, उनमें देखिए कि 9 श्रुतियों के अंतर पर जो बैठा हुआ है स्वर आपस में, उनमें बढ़िया संवाद हो रहा है, और जो संवाद। 13 श्रुति के अंतर में बैठा उनमें और बढ़िया संवाद हो रहा है। जी इसको कहते हैं श्रुतियों का स्वर संवाद, स्थिति संवाद। स्थिति संवाद। जी हाँ हाँ, सा मा सा पा, ये जो संवाद बन रहा है ये स्थिति संवाद बन गया, इतनी इतनी श्रुतियों का। दूसरा एक संवाद कैसा है श्रुति का भी, जैसे सामा सापा 4-4 चतुर्थ श्रुतियों का अंतर में है, ठीक। जी ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? षड्ज मध्यम भाव, षड्ज षड्ज पंचम पंचम। भाव। जी लेकिन ये षड्ज मध्यम भाव संवाद तो तुम्हारे माँ, ऐसे कल्पना में लाओ उन श्रुतियों को, माँ और नी में भी होता है, जी होता है ना? जी माँ और नी में भी षड्ज मध्यम भाव होता है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? स्थिति संवाद नहीं नहीं कहेंगे, बोलेंगे। जी है ना? वो स्वर संवाद हो रहा है, भाव बैठ रहा है, षड्ज मध्यम भाव हमारा बन रहा है, लेकिन वो स्थिति संवाद नहीं है, क्योंकि निषाद हमारी कमजोर स्थिति में है, श्रुतियां जी की उसके पास वो कम है, और मध्यम के पास चतुश्रुतिक है। तो उन दोनों की स्थिति संवाद नहीं हो रहा। स्वर संवाद, स्वर भाव, संवाद भाव है, लेकिन जी स्थिति भाव नहीं। नहीं है। तो मैम कहने और का कुछ यहाँ हम पर लोग जो हाँ जैसे बताया आपने, हाँ तो चतुश्रुतिक जो जैसे स्वर है, तो उसका चतुश्रुतिक स्वर के साथ ही संवाद अच्छा लगेगा, या फिर 2 श्रुतिक या 3 श्रुतिक के साथ में संवाद करता है तब भी अच्छा लगेगा, जो भी आपने बताया? अच्छा, चलिए इसको शुरू करते। कभी भी एक बड़ी मोटी सी बात से हम समझा रहे हैं
एक शायद आपने पढ़ा भी हो कभी, नाट्यशास्त्र में है शायद, इसको जब ग्राम पढ़ाया है जी भरत ने, तो उन्होंने कहा ये जो ग्राम की व्यवस्था 4-3-2 4-4-3-2 षड्ज ग्राम की व्यवस्था जी है ना, यही है ना। जी तो उन्होंने कहा इस व्यवस्था में एक ग्रामणी स्वर है, षड्ज ग्राम है तो षड्ज ग्रामणी स्वर है। क्यों जी है ग्रामणी स्वर? ग्रामणी का मतलब क्या है? प्रधान। प्रधान स्वर। क्योंकि उसकी षड्ज के मध्यम के साथ भी और षड्ज की पंचम के साथ भी दो जी दो स्वरों के साथ संवाद है उसका। जी उसके पीछे वाला स्वर भले द्विश्रुतिक है, अनुचर के रूप में चलता है, लेकिन उसके आगे का स्वर त्रिश्रुतिक लेकर के जी बैठा हुआ है। जी ठीक, तो उसकी पावर कुछ अधिक है, तो जी उसको ग्रामणी स्वर दिया गया, उसका नाम दिया गया। तो अब बात ये उठती है, और उसको राजा भी कह दिया गया, जो ग्रामणी जी स्वर होता है उसको राजा भी कहा, भाई ये तो राजा के समान हो गया, दो दो स्वरों के साथ इसका संवाद है। तो जी प्रश्न ये उठता है कि जब दो पावरफुल लोग मिलते हैं, जी जब दो पावरफुल लोग एक साथ मिलते हैं, या ये कहें पावरफुल ना कहें, समान स्थिति के लोग जब साथ में मिलते हैं, तो उनका वाद संवाद अच्छा रहता जी है ना। और जब दो एक के पास ज्यादा पावरफुल या ज्यादा स्थितियां अच्छी हो और दूसरे की छोटी हो, तो छोटी स्थिति वाले के साथ उसका संवाद बहुत अच्छा नहीं नहीं होगा। बैठता। ये सामान्य जगत में भी देखी जाती स्थितियां। जी तो संवाद तो वहां भी होगा, वही इसीलिए मैंने मध्यम और निषाद की बात कही कि भाव तो है, षड्ज मध्यम भाव तो हमें दिख रहा है, जी क्योंकि नवक त्रयोदश अंतर होना चाहिए। जी षड्ज मध्यम भाव के लिए नवक श्रुति अंतर, षड्ज पंचम भाव के लिए त्रयोदश श्रुति अंतर होना चाहिए। तो जी वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन हमारी स्थितियों में संवाद उतना अच्छा नहीं। नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जी निषाद हमारा कमजोर है। तो मेरा जी यहाँ ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये कहने का है, यही तात्पर्य है कि स्थितियों में भी जब बराबरी वाली होती है, तो वो संवाद बड़ा अच्छा उत्तम माना जाता है। जी इसीलिए कभी देखा है तानपुरे में षड्ज पंचम षड्ज मध्यम इन स्वरों को ही तो मेल के लिए रखा मिलाते हैं। जाता जी है। और अगर और रखा गया तो तारसा, जी हम लोगों के सितार में तो ऐसे ही करते हैं, जी मध्यम है पंचम है मध्य सा है तार सा है, इन्हीं को लेते हैं। जी क्यों? क्योंकि इनके जो ऊपर की छेड़ होती है हमने जब क्लास की बात हुई तो हमने उस समय में फीवर नहीं था, 2 दिन पहले, उसके बाद जी फीवर और खांसी, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गई। हमने मना इसलिए नहीं किया कि इस बीच छुट्टियां चल रही, हो जाए तो हो ही जाएगी क्लास, तो बीच बीच में आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, खांसते हैं। मैम कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा मैम। हाँ तो अच्छा, कहाँ थे फिर, क्या था? हाँ मैम हाँ तार का बता दिए, तारसा में ऊपर की छेड़ का। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, जिनमें अच्छा एक जैसी स्थितियों वाले स्वरों को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो आपका प्रश्न था उसका यही समाधान है कि दो श्रुति और चतुश्रुति स्वर में संवाद का भाव तो बन सकता है, लेकिन स्थिति संवाद पूर्ण संवाद की स्थिति मधुर नहीं बनेगा। संवाद की नहीं बन पाती। जी जी क्लियर? जी मैम क्लियर होगा। अच्छा ये हुए स्वर। अब स्वरों में आ गए, अब आप भी प्रश्न करिए, हम तो बोले ही जा रहे हैं। मेरे पास कुछ लिखा पढ़ी का मैटर होता तो हम देख देख के पढ़ते। मैम जैसे कि एक हम बोलते हैं कि जैसे कि पहले वीणा पर ही स्वरों को स्थापित किया गया है। हाँ तो एक इसमें हाँ जो एक फॉर्मूला इन्होंने बताया है मैम, 4-3-2 चतुः का जो इन्होंने एक पूरा वो दिया है, हम्म व्यवस्था दी है 22 हम्म श्रुतियों को निर्धारित करने के लिए। तो हम्म मैम इसको निर्धारित मतलब कैसे किया गया है? मैंने कभी शारना चतुष्टय अपने सामने नहीं देखा किसी को कराते हुए कि हाँ ऐसे अच्छा स्वरों को उतारा है। और तो अच्छा क्या ये व्यवस्था जो है मैम उसी के रूप में चली आ रही है? भातखंडी जी में जैसे कि वो पहली श्रुति पर उन्होंने रख दिया है स्वरों को, हाँ हाँ तो हाँ वहाँ पर जैसे कि बिलावल हमें एक राम मिल जाता है जो कि उन्होंने हाँ बिलावल थाट बताया है। हाँ और हाँ भरत जी की जो व्यवस्था है वो हमें षटजग्राम पर बताती है। हाँ तो इस पे ओमकार नाथ ठाकुर जी ने प्रणव भारती में बड़ा अच्छा लिखा है कि जो हम्म भातखंडे जी की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है।
उन्होंने ऐसा उसको बड़े वैसे उसमें व्यंग के रूप में उन्होंने किया हाँ है। तो मैम ये हाँ कैसे प्रैक्टिकली जब हम गाते हैं तो किस व्यवस्था के अनुसार हम गाते हैं या फिर जो हम शास्त्र पढ़ते हैं वो मैम समझ नहीं आता है कैसे क्या चीजें हैं अच्छा व्यवस्थित। अच्छा चल चलते हैं, चलते हैं। पहली बात तो प्रश्न ये है कि ये कैसी व्यवस्था कर दी गई है, कैसे बनी ये व्यवस्था। ठीक, जी पहली बात तो ये चतुश्चय ये एग्जैक्ट ये जो श्लोक है हम लोग हाई स्कूल से पढ़ लेते हैं, जी ये श्लोक भरत का नहीं है, जी जी ये श्लोक संगीत रत्नाकर का नहीं है, जी ये श्लोक इधर चतुर्दंडी प्रकाशिका का है ये श्लोक। जी ये पता है ना, वेंकटमुखी साउथ के हैं। जी तो ये श्लोक एज सच आपको सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। एक काद हमने ग्रंथों में भी प्रणव भारती भी जो पुरानी वाली थी, जी जी पुराना जो एडिशन था, अभी तो ये नया आया हुआ है कुछ वर्षों पहले, जी पुराने एडिशन में प्रणव भारती में भी लिखा था नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र में ये श्लोक नहीं है। इसके लिए जी हमने एक बार बिल्कुल झक पकड़ के मैंने पूरा संगीत रत्नाकर पूरा नाट्य शास्त्र छान मारा था और मुझे कहीं नहीं मिला था ये श्लोक। ये जी जब हम यंग थे तब की बात बता रहे हैं, 22-24 साल के, जी तब मैंने इसको ढूंढा तो ये श्लोक मिला था मुझे चतुर्दंडी प्रकाशिका में। एक जी बात यही है, मैटर वही है, विभाजन 4-3-2 4-4-3-2 का ही है जी और सिद्धांत भी वही है। अब ये कैसे इन्होंने क्यों कर दी, इसको ये व्यवस्था सही है या गलत, पहले तो इसको बता दे भातखंडे वाली बात को, फिर आगे बताते हैं। भातखंडे जी ने क्या किया कि एक तो भातखंडे जी के बारे में एक बात और कहना चाहते हैं। भातखंडे जी ने, वो समय था भातखंडे जी का जब संगीत का कोई शास्त्र हमारे पास बहुत उपलब्ध नहीं था। सुनना जी ध्यान से, जी मैम संगीत का कोई शास्त्र हमारे पास बहुत उपलब्ध नहीं था। भातखंडे जी का वो समय था। उस समय पर इन्होंने घूम घूम करके मंचों में जा जा करके छिप छिप करके इन्होंने सारी बंदिशों का संकलन करना शुरू किया और क्रमिक पुस्तक मालिका लिख डाली। जी फिर इन्होंने भातखंडे संगीत शास्त्र लिख डाला कैसे, प्रश्नोत्तरी के तहत लिखा और अपने ही शंका समाधानों का उस पर उन्होंने वो डाला जो जो उनको इस कार्य के दौरान प्राप्त हुए। अब जी उसकी स्थापना कैसे करते, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कि श्रीमन लक्ष्य संगीतम, जी ठीक है आपने भी पढ़ा होगा। श्रीमन लक्ष्य संगीतम में उन्होंने चतुर पंडित नाम दिया। जी और आप देखिएगा भातखंडे संगीत शास्त्र में सब जगह पर उन्होंने, ये उनकी चतुर बुद्धि थी, अच्छी बुद्धि थी, बड़ी माने जिसको कहते हैं ना चतुर पंडित, उन्होंने नाम बहुत सही दिया। तो अपनी बात को स्थापित कैसे कर दिया जाए, तो श्रीलम्बन लक्ष्य संगीतम में उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत बनाए, घूमा देखा टहला समझे सीखा और उसको जो कुछ भी उन्होंने समझा उसको सिद्धांत रूप में दिया। लक्ष्यों से प्राप्त सामग्री को लेकर लक्षण तैयार किए, समझ रहे हैं मेरी बात। जी लक्ष्यों से ले करके सामग्री संकलित करके उन्होंने उसके लक्षण तैयार करे, लक्षण तैयार करके उसका नाम दिया श्रीमन लक्ष्य संगीतम। जब ऐसे प्रश्न करते हैं तो अच्छा लगता है हमको। जी श्रीमन लक्ष्य संगीतम तैयार किया। अब श्रीमन लक्ष्य संगीतम को कैसे वो स्थापित कर दें, उसके स्थापित कैसे कर दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने भातखंडे संगीत शास्त्र लिखा। और ये नहीं कहा कि ये मेरे द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का ये है, जी उन्होंने कहा देखो इसको बच्चों समझो, ये चतुर पंडित ने उसमें ऐसा कहा है, चतुर पंडित ने उसमें इस तरह की बात कही है श्रीमन लक्ष्य संगीतम में। जी बात समझ रहे हैं। जी तो उन्होंने अपनी बात को स्थापित किया और ऐसा उन्होंने कुछ विशेष बनने के लिए, क्योंकि मेल जब पढ़ाएंगे तब भी हम आपसे बात करेंगे कि देखो मेल इन्होंने 10 थाट पे लाकर बात को खड़ा कर दिया। ये जी भी एक उनका, श्रुतियों में स्वरों को पहले पहले स्थान पर खड़ा कर दिया। जी ये इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उन्होंने तर्क नहीं दिया, क्योंकि हम अभिनव की बात जब सुनते हैं तब तो हमें समझ में आती। स्वर की परिभाषा आपने भी सब तरफ पढ़ी होगी। जी ध्वनि जो है अनुरणात्मक ध्वनि को स्वर कहते हैं, जी है ना, अनुरणात्मक ध्वनि को स्वर कहते हैं। तो क्या कभी प्रहार के साथ या गले से
आप सा लगा करके देखें, आपका मुंह खुला और टक से लगता है कैसा, एक आधा चौथाई सेकंड आपको ठहरने में तो लगता ही है सा ना, बिल्कुल मैम, जी जी कभी भी आप लगा के देखें। जी आपने तंत्री पर मारा, आघात किया, तो आघात के बाद में जब उठता है तब आप सा उसको पकड़ लेते हैं ना कि ये सा। जी, स्थिर होता है तो जी आघात के त्वरित साथ में नहीं होता। तो इस लॉजिक से ये दिगंबर घराना जितना भी है, ओंकार नाथ ठाकुर जी दिगंबर जी के जी शिष्य शिष्य परंपरा में थे। तो जितना दिगंबर घराना है वो इनकी इस बात का खंडन करता है, और अभिनव गुप्त की बात को, तर्क को रखते हुए खंडन करता है। और आप भी बोल के देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कभी भी आघात का हो या मुंह से उच्चारित करने का स्वर हो, प्रथम श्रुति पर स्वर की स्थापना बड़ी प्रयोग से जुड़ी नहीं लगती। जी सही है या गलत? जी मैम, बिल्कुल सही है। आप उच्चारित करके देखें, आपको नहीं लगती प्रथम श्रुति पर स्वर की स्थापना सही नहीं लगती, क्योंकि कभी भी वो घंटे का जो हमें प्रमाण है वो, या तार को जब हम छेड़ते हैं तब भी आप देखिए, पहले जब मारते हैं तो टुक ऐसे खींच के करते तो एक आवाज जी आती है, टुक तड़ाकते यूं मिजराब की हमने चोट दी तो वो लगा उसमें, और फिर आवाज जो निकली एक चौथाई सेकंड में, आधे सेकंड में, वो जब उठने लगती तो उसको ये सा फिर हम पकड़ लेते, वाह ये स्वर। और उसी को सुन के हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। जी तो ये तो इनकी स्थापना की, तो ये तो बहुत चतुर थे, इन्होंने अपनी बातों को लगाया, बनाया, अपने ढंग से समझा। और हाँ, थाट वाली बात भी हमने इनकी कही कि क्या जब हमारे पास दक्षिण के अगर 72 मेल तक जा सकते हैं, चतुर्दंडी में 72 मेल तक जा सकते हैं, तो हमारी पुरानी परंपरा में भी तो 32 मेल, 36 मेल, 16 जी मेल, 24 मेल, 22 मेल, जी इनकी बातें तो हुई है ना, बिल्कुल मैम, इनकी बातें तो ग्रंथकारों ने की है ना। जी तो आपने अचानक से 6 खंड का क्रमिक पुस्तक मालिका, इतना सारा आपने जो इकट्ठा किया था या जो गाया जा रहा था, उन सबको 10 थाटों में ही बांटने की बात कैसे की? जी अच्छा, अनुकरणीय लोग हम लोग हैं, हम लोग भी केवल अनुकरण पे चलते हैं, हम लोग भी उन्हीं को सत्य मानते हैं। और हमने भी उसके बाद इतने राग बने, इतने राग बने, लेकिन हमने 10 से 11वें थाट की कल्पना नहीं की। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि बेटा 11वां थाट बनाना नहीं, जी या 11वां थाट बन नहीं सकता। जी क्या हमारे जो ग्राम थे, क्या उसमें जो मूर्छना की विधि थी, उसमें भी अगर आप करके देख लो तो नी धा प म ग रे, 7 उधर और 7 मध्यम ग्राम में, इतनी तो जी मूर्छनाएं वहां भी बन जाती है, बिल्कुल एक मैम, एक की, जी जी एक एक की। जी विकृत स्वरों को छोड़ दो, जी विकृत स्वरों को छोड़ दें, और केवल इन्हीं 7 स्वरों को ही तो लेकर के, माने इन 7 स्वरों के स्थान को लेकर के वराली मध्यम के साथ में वेंकटमखी ने 72 मेल बना दिए 72 में बना गणतीय दी, विधि से, बिल्कुल मैम, जी है ना। जी तो इन्होंने, इनकी जो बात है इसमें व्यंग्यात्मक जो उन्होंने कही, वो इसीलिए कि पहली बात तो ये लोग प्रयोग पक्ष में इनको मानते नहीं, और सिद्धांत में इनकी बातों को हम नहीं ऐसे बोले, क्योंकि हम भी बिल्कुल अनिल मैम, जी बिहारी जी जवाहर जी, प्रेमलता जी के साथ में रहे, जी इसलिए जी नहीं बोलेंगे कि वो लोग नहीं मानते जी इस चीज को। तो 10 थाट के बाद कोई बना ही नहीं चाहे, इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, क्या 11वां थाट बन नहीं सकता? बिल्कुल बन सकता है मैम। क्यों नहीं स्थापित होता? क्यों स्थापित करने की इतनी हिम्मत नहीं कोई कर रहा है, कोई आगे जी नहीं बढ़ रहा है, उसी 10 थाट में ही हम जाते रहते हैं। जी ठीक, नोटेशन उनका इसलिए हम लोगों ने, हमको सही लगता है, हम व्यक्तिगत अपना बात, कि दिगंबर पद्धति का नोटेशन सिस्टम बड़ा क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। जी बिल्कुल मैम, जी सही नहीं लगता, सही ज्यादा स्पष्ट तो ज्यादा है, भातखंडे जी से बहुत ज्यादा स्पष्ट है, लेकिन क्लिष्ट पड़ता है, जी जी इसलिए ठीक लगता है। अब दूसरी बात, अब जाते हैं भरत में, कि ऐसा ही इन्होंने क्यों किया। एक, जब उन्होंने सारणा की
हाँ? तुम लगा लो, क्या बता रहे थे? मैम भारत सारणा। की बात जी। हाँ, तो सारणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैम बताइए? सारना एक सारणी बनाकर ऐसा करके कुछ। ऐसे नहीं बेटा। अच्छा सॉरी मैम। नहीं नहीं, सॉरी क्यों बोलना है? आप बच्चे हैं, हम इतने बड़े हो गए, इसमें सॉरी कोई बात नहीं। अभी 4 दिन बाद जब आप रिसर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज अपने क्षेत्र की हमसे ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी। सारणा का मतलब होता है शरण, माने अनुसरण जो करता है उसका क्या होता है? पीछे पीछे चलना। अनु मतलब जी पीछे, जी शरण जी। मतलब चलना, है ना? तो अनुसरण सारणा करना। का मतलब क्या हुआ? जी सरकने की क्रिया। जी। सरकने की क्रिया, तो क्या सरकने की क्रिया? स्वरों के अपने स्थान से सरकने की सरकने क्रिया, की क्रिया सारना। वो सारणा हुई। जी स्वरों की अपने स्थान से कितनी बार सरकने की क्रिया? 4 बार सरकने की क्रिया। जी और ये जो चारों बार सरकने की क्रिया होगी, इसमें संवाद स्थापित होता चले, इतना सरकेगी। जी क्लियर? चारों बार इतना सरकेगी कि हमारे स्वरों में संवाद स्थापित होता चले, जी। इतना सरके। और इससे हम क्या दिखा पाएंगे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो उनका श्रुतियों का हम निश्चित दर्शन करवाते हैं। जी श्रुति निदर्शन, निश्चित रूपेण श्रुतियों का दर्शन करवाने के लिए 4 बार सरकने की क्रिया संवाद के आधार पर जो की गई, उसको कहते हैं चतुस्सार। चतुष्षाण। क्लियर? जी मैम अभी क्लियर हो गया मैम। जी बिल्कुल। कुछ गड़बड़? नहीं हेलो? मैम पहले तो हमें मतलब नहीं पता था, हम चतुष्षारणा ही पढ़ते थे। बस चतुष्षारणा हाँ। जैसे कहीं लिखा है पढ़ लिया, लेकिन वो चतुष्षारणा ही जानते थे, उसके आगे पीछे हमें कुछ और पता नहीं था कि हाँ कुछ और भी कौन? बोलते हैं इसको। अब कौन बोल रहा है अभी? मैम राहुल। अच्छा राहुल, हाँ बेटा बोलिए। जी मैम जैसे चतुष्षारणा आपने बताया, मतलब इससे पहले हमने ऐसा कुछ ना तो कहीं पढ़ा है ना कहीं मतलब सुना था हमने कि चतुष्षारणा को मतलब ये बोलते हैं, ये होता है चतुष्षारणा। अच्छा, अभी क्लियर हुआ कुछ? अभी क्लियर है मैम, अभी क्लियर है जी। अच्छा, तो 4 बार तो उन्होंने भरत ने इसीलिए इस क्रिया का वो पकड़ा, इस क्रिया को किया कि हम जो कुछ भी कह रहे, हालांकि उन्होंने संगीत के बारे में बहुत कम बोला, हमने पहले भी अभी कहा था कि जी चूंकि ये नाट्य का ग्रंथ था, नाटक का ग्रंथ था, नाटक को लोक में स्थापित करने के उद्देश्य से लिखा गया था, लेकिन इसके अंतर्गत उन्होंने गांधर्व के बारे में बात की। संगीत शब्द भी नहीं आता, राग शब्द भी कहीं नहीं आता, है ही नहीं, वो कल्पना ही नहीं थी। लेकिन जो भी उन्होंने जितना भी कुछ कहा है, उसमें अभिनव गुप्त की जो टीका है बेटा, जी आप लोगों को कभी मौका मिले तो अभिनव गुप्त की टीका को अवश्य पढ़िएगा, जी अभिनव भारती को जरूर पढ़िएगा। तो छोटी छोटी सी बातों का आपका समाधान बहुत अच्छे से होगा। अभी क्लियर हो गई आपकी बात? जी मैम। अभी हमें लग रहा है इस समय कोई नहीं है यहाँ पर। मैम नहीं सभी होंगे, सभी है होंगे। मैम, है, हम लोग सुन रहे हैं। जी सुन रहे मैम हैं। सुन रहे हैं मैम। अरे जी सुनो नहीं बेटा, मैम। कुछ पूछो भाई। मैम अभी तक एक जितना हमने बोला उसमें कोई प्रश्न, जैसे ये आलोक ने पूछा, आपके मन में कोई प्रश्न है? जी मैम। मैम जिसे पूछो। भरत जी ने ये जो ये चतुर सारणा जो विधि बताई, ये तो सिर्फ चतुर नाटक सारणा, चतुर नहीं। चतुर सारणा हाँ मैम ये हाँ। नाट्य के परिप्रेक्ष्य में बताई उन्होंने। हेलो। अरे बेटा नहीं भाई, नाट्य के ये परिप्रेक्ष्य नहीं क्या बताया, बोल दिया आपने? गलत बात। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैंने क्या कहा, ध्यान से जी सुनना। भरत कौन थे? यहाँ से शुरू करो, चलो तुम। भरत कौन थे? भरत कितने थे? अब बात इसीलिए अच्छा लगता है ना जब बच्चे बात करेंगे ना,
तो आपको भी क्लियर होगा। हम आके बैठ जाए, या तो मेरे पास कॉपी किताब हम पलट पलट के देख देख के आपको बताते चले जाए, कुछ लेके बैठ जाए पलटते जाए, तो वो तो नहीं है। जी भरत में 3 भरत आते हैं, आपने पढ़ा है ना आलोक? जी जी मैम। आदि भरत, जड़ भरत और भरत मुनि, सुना नाम? जी इनकी श्रेणी ये किस में आते हैं? ये वो लोग थे जो गा बजा करके नाटक के द्वारा अपनी बातों को लोगों तक रखना और अपना ये गुजारा करना कहना चाहिए। लेकिन उसमें भरत मुनि एक ऐसे हुए कि इनकी अब ये कोई हमारे पास प्रमाण ऐसा नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये इनको तंडु ने आकर के और इनको सीधे देवी माँ ने आकर के इनको नाट्य की और नृत्य की शिक्षा दी, और इनसे कहा कि तुम जाकर के वहां अपना एक वो बनाओ और नाटक को स्थापित करो इस देश में, जो देवी देवताओं के चरित्र को स्थापित करो, ताकि संसार में एक व्यवस्था बनी रहे। उस समय पर गाने बजाने वालों की एक जाति विशेष थी, जिनको कहते थे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, और नृत्य करने वालों की अप्सराएं। क्लियर है? जी नृत्य करने के लिए अप्सराओं की, गाने बजाने के लिए गंधर्वों की, और किन्नर आपको पता ही है, यक्ष और किन्नर भी उन्हीं में होते थे, जो इनके बीच की स्थितियां होती थी, कुछ गा बजा लिया, कुछ नृत्य कर लिया। जी ऐसे ही इन जातियों को लेकर के पृथ्वी लोक पर इन्होंने, भरत मुनि ने नाटक के लिए लिखा, क्योंकि ये नाट्य ही एक ऐसा हमारे सामने वो था, किसी का अनुकरण करने के, किसी के चरित्र को बताने के लिए। क्योंकि देखो, कोई भी कलाएं हो, अब ध्यान देना, चाहे तुम्हारी चित्रकला हो, कभी किसी स्थिति को, पूरे चित्र को, पूरे वर्णन पूरा नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर नहीं सकती। वो केवल स्टिल एक चीज को कर सकेगी। हम अभी जैसी हमने उंगली रखी हुई है, जैसा मुंह है, सिर्फ एक स्थिति को वो दर्शा पाएगी। ठीक, मूर्ति में भी एक स्थिति दर्शा पाएगी। आप जब गाओगे तो आप हो सकता है इस पर कोई गीत लिख करके उस स्थिति को थोड़ा सा एक घटना बता पाओगे, बस घटना, केवल एक घटना, उसका वर्णन कर पाओगे। साहित्य में भी शब्द है बहुत गतिशील होते हैं, इसीलिए संगीत और साहित्य को कौन सी कलाएं कहते हैं? कौन सी कला कहते हैं साहित्य और संगीत को? बोला करो बच्चे, गतिशील कलाएं। हेलो, जी मैम। साहित्य और संगीत को कौन सी कला कहते हैं? गतिशील कलाएं कहते हैं। जी और जो गतिशील कलाएं होती है, इनके पास क्षेत्र अधिक होता है, किंतु फिर भी वो नाटक के बराबर किसी एक काल क्रम का, एक घटना, पूरी संपूर्ण घटनाक्रम का चित्रण नहीं कर पाती। इसलिए प्रथमतः था, हमारे पास उस समय तक कुछ भी नहीं था, लौकिक संगीत के रूप में हमारे पास कुछ नहीं था, जिसको कि हम गांधर्व संज्ञा से कहते थे। गांधर्व संज्ञा इस्तेमाल की जाती थी, प्रयोग की जाती थी संगीत के लिए। हमारे पास उन सब के लिए कुछ भी नहीं था, केवल वैदिक संगीत उस समय तक के लोग जानते थे। तो ऐसी स्थिति में भरत मुनि का ये एक बड़ा क्या कहना चाहिए, दीर्घ प्रयास था, बड़ा कठिन प्रयास था, जो उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। और इस ग्रंथ के माध्यम से वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला और संगीत कला, उसके अंतर्गत सभी 5 कलाओं का। हालांकि ये 5 कलाएं इसीलिए हमारा चिंतन नहीं, आप लोग तो बहुत पढ़ के आए हैं बेटा, ये 5 कलाएं हमारी चिंतन का वो नहीं है, भारतीय चिंतन धारा में नहीं है। कहाँ से आया ये शब्द? ये 5 कलाओं की चिंतन धारा शब्द कहाँ से आया है? पाश्चात्य से। हाँ, हीगल से ये आई है कल्पना। फाइन आर्ट्स हमने जिसको नाम दिया है। हमारे यहाँ कोई इस तरह का ऐसा कोई शब्द नहीं था, हमारे यहाँ केवल नाट्य कला ही कला थी, और एक के अंतर्गत दूसरे का निहितार्थ था ही था। एक के अंतर्गत दूसरे का निहितार्थ था, हमारे यहाँ केवल नाट्य कला थी।
तो भरत ने नाटक के अंतर्गत इसकी बात की थी। भरत ने ये नहीं कहा था कि चतुस्सारणा का नाटक में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जब धीरे से कहा, पहले उन्होंने रस भाव की बात करी, छंद की बात करी, उसके बाद जब 28वें अध्याय तक धीरे धीरे पहुंचते गए, तब उन्होंने बताया कि गांधर्व क्या है। गांधर्वम यन्मया प्रोक्तम स्वर ताल पदात्मकम। आज जो अंग्रेजी का है म्यूजिक एंड डांस, तो म्यूजिक जो शब्द है उसका शब्दार्थ है गांधर्व। जी गांधर्वम यन्मया प्रोक्तम स्वर ताल पदात्मकम, जिसमें स्वर ताल और पद की ही बात हो, वो है गांधर्व। अब इस गांधर्व के अंतर्गत जब उन्होंने बताना शुरू किया, आपने बात उठा दी तो हम वहां बताने लग गए। जब आपने गांधर्व की बात की, स्वर ताल पद की बात की, तब उसके अंदर उनको जरूरत पड़ी कि क्या क्या बताया जाए। उन्होंने नाद की भी इतनी कोई विशेष चर्चा इस तरह की ही नहीं। सीधे उन्होंने श्रुतियों की बात की, श्रुतियों के निदर्शन की बात, धारणा की बात की, ग्राम की बात की, मूर्छना की, और करते हुए वो बढ़ते रहे। क्योंकि 28वें अध्याय से 36 अध्याय है कुल नाट्य शास्त्र में, जी जिसमें 28वें से लेकर के 35वें 35 तक। अध्याय तक उन्होंने संगीत की बात की है। जी तो इसमें सारणा उन्होंने कहां पर समझाया है? जब गांधर्व बताने लगे संगीत क्या है, गांधर्व क्या है, स्वर ताल क्या है, इसको बताने के अंतर्गत उन्होंने स्वर और श्रुति, जब श्रुति बताई तो उसका निदर्शन उन्होंने 2 वीणाओं के द्वारा किया। जब निदर्शन किया तो उन्होंने कहा क्या है, किस विधि से कर रहे हैं हम ये निदर्शन, श्रुतियों का आपको निश्चित रूप में दर्शन कैसे करा रहे हैं, तो हम सारणा विधि के द्वारा करा रहे हैं। ये नाटक की बात नहीं है आलोक, क्लियर है? जी ओके मैम। इससे नाटक का कोई मतलब नहीं। और बताइए। मैम जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आलोक जो ने पूछा, अभी आपने बताया कि भरत 3 थे, हाँ, तो मैम क्या एक ये हम हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं या कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा है नहीं कि जो हाँ, नाट्य शास्त्र है या जो ऐसे कुछ जैसे कि नारद, बहुत से नारद हुए हैं और भरत मुनि हाँ, हुए हैं, तो क्या हाँ, ये जो सभी ग्रंथ एक संकलन है, एक रिसर्च का एक करके कई लोगों ने मिलकर बनाया है, ऐसा कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न। ये खुद इस ग्रंथ में आप देखेंगे कई जगह इस तरह की बात आती है। इसके पीछे हम 2 तरह से इसको बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो मेरे मन में उठा करता था ये प्रश्न, ये भी था कि ये भरत इतने सारे थे तो ये क्यों इन्होंने अपना नाम कैसे दे दिया? पहले तो ये परंपरा ही नहीं थी नाम देने की ग्रंथों में। जी ठीक है, वेद में भी जी, कोई वेद किसने लिखा है हमको नहीं पता नहीं पता है जी मैम। है ना? तो जब नहीं पता होती चीज तो हम कह देते ब्रह्म प्रोक्तः वेदा, जी ब्रह्मा ने बोले। और इसको इसलिए हम श्रुति कहते हैं क्योंकि सुन सुन करके सुन सुन हमने कर, लिख दिया। जी और इतना अहंकार विगलन था, इतना अहम का विगलन था, कोई अहम नहीं, कोई वो नहीं। आजकल लोग 30 पेज की किताब लिखते हैं तो उसको कॉपीराइट कराते हैं। तो जी इतना विगलन था कि उन्हें कोई नाम की जरूरत नहीं थी, ये लिख दिया गया। तो भरत की भी जब इसी तरह से बात आती, इसी तरह व्यास की बात आती, इसी तरह भरत की बात आती है, तो जी प्रश्न ये उठता है कि आदि भरत जड़ भरत, तो इनके पीछे फिर जब हमको कोई चीज नहीं समझ में आती है, जब मनुष्य की गति वहां तक, मनुष्य के दिमाग की गति नहीं जाती, और वो वर्ष हमारे 4000 हो चुके, 3500 हो चुके, तो जब हम नहीं पहुंच पाते तो हम कह देते किंवदंतियां हैं, जी ऐसा ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है। जी लेकिन भरत एक जाति विशेष भी थी, जी जैसे व्यास एक जाति विशेष है। जी भागवत को कहने वालों को व्यास कहते हैं। जी ठीक है, जी व्यास मैम, का मतलब क्या होता है? किसी चीज का विस्तार, बहुत विस्तार देना, जी व्यास, उसको व्यास कहते हैं। इसी तरह भरत जो थे वो नाटक को करने वालों को भरत क्या, ऐसा ये हम सोच रहे, हम ये कहीं लिखित हमको नहीं मिला, जी मैम, बिल्कुल जी ऐसा कहीं मिलता नहीं। बस इस तरह की किंवदंतियां मिलती हैं कि एक थे ये भरत, एक थे आदि भरत। वो आदि भरत वो थे जो स्वर्गलोक गए और वहां जाकर के सीख करके आए।
जी शंकर जी खुश हो गए तो उन्होंने कहा जाओ तुम जाकर के इनको नृत्य की शिक्षा दे देना, तुम इनको पार्वती से कहा तुम इनको लास्य की भी शिक्षा दे दो, तुम तंडू से कहा तुम तांडव भी बता देना इनको, हमसे सीख लो तुम तांडव बता देना। फिर वो उतर कर नीचे आए, पृथ्वी लोक पर आए। तो अब आज की हमारी इस दुनिया में हमारे तुम्हारे बीच में ये चीजें बड़ी तुरंत ग्राह्य नहीं होती मन को ना, जी बुद्धि जी को भी कि ऐसा रहा होगा। तो ये लगता है, इसके पीछे सोचने से कभी कभी ये लगता है कि जैसे भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका का संकलन करने के बाद लक्ष्यों को ले लिया, इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद लक्ष्य संगीत लिख दिया। लक्ष्य से लेकर के जो कुछ लिखा लक्ष्य संगीत हो गया, श्रीमद लक्ष्य जी संगीत हो गया, इसीलिए उसको सम्मान से श्रीमद नाम दे दिया। और जब वो ले लिया तो उसकी स्थापना कर देने के लिए स्वयं को चतुर पंडित कह के दिया। नाम से उसको स्थापित करने लगे जी भातखंडे संगीत शास्त्र के अंतर्गत। जी कि अपनी बात कहेंगे तो उसका हम भी जिंदा है, हम अपने ही सामने अपनी बात को कैसे स्थापित करें, या तो इतना बड़ा चेला वर्ग तैयार हो जो इसको स्थापित कर देगा। तो उन्होंने अपनी ही बात को स्थापित करने के लिए ये चतुर पंडित का नाम लिया। तो ऐसा लगता है जो हमारे सामने उस समय, क्योंकि वेदों में कहीं कहीं ऐसा हमें मिला है, 2-4 जगह जब मैंने अपनी रिसर्च की थी, कि जो हम लोक की बात करते हैं, था तो देखो वेद था वो ना, और हम जी ऐसे कहते हैं कि वेद के समय से ही पहले उदात अनुदात स्वरित की ये 3 अवस्थाएं थी, फिर कृष्ण प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंत्र और अतिस्वार में स्वर बन गए थे, और इनका प्रयोग होने लगा था, इनके लिए इस तरह गिनतियों के चिन्हों की व्यवस्था थी। ये बताते हुए वैदिक संगीत ही था, अभी हमने भी कहा था थोड़ी देर पहले। जी लेकिन जब हमने एक बार लोक पर कुछ काम किया था, तो उसमें एक जगह ये दृश्य आता है, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा हो, किसी ने वैदिक संगीत पढ़ाया होगा, कि एक स्त्री है वो नृत्य कर रही है और नृत्य करते समय वो इतनी जोरों से चक्कर वाला कुछ नृत्य में उसके आ रहा है प्रयोग, कि उसके पैरों से उठी हुई धूल जो है वो ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे उतर आए, पृथ्वी पर धुआं सा छा गया, ऐसे जोर से वो चक्कर लेकर के नृत्य कर रही। तो इसका मतलब ऐसा है कि कुछ वो लोग वहां वाद्य कुछ बजा रहे होंगे, जी क्योंकि नृत्य तो जोश के बिना आता नहीं, बिल्कुल जी है ना। तो वो नृत्य करते समय कर रही होगी, तो ये जो दृश्य मिलता है तो उससे ये लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं लोक रंजन की कोई बात थी अवश्य। और जब उसमें लोक रंजन की कुछ बात थी, तो हमें ऐसा लगता है कि भरत जैसे लोग जो बुद्धि माने कुशाग्र बुद्धि रहे होंगे, उन्होंने उन चीजों को ले करके एक ऐसी कला को स्थापित किया, कला के एक ऐसे शास्त्र को स्थापित किया जिससे ये एक बना रहे, ऐसा ना हो कि हमारे पास आगे हस्तांतरित करने के लिए कुछ ना हो। तो उनकी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने कुछ तो नाटक खेले जाते रहे होंगे। अगर जी हम अपनी आज के तर्कों से बात करें तो ऐसा तो नहीं लगता है, चाहे भगवत लीलाएं ही होती रही हो, जी कि एकदम से नया हुआ होगा। तो ऐसा ये लगता है कि जो भरत मुनि थे, मुनि तो सही है, क्योंकि मुनि के नाम से ही आगे भी 10वीं शताब्दी में लिखा गया है अभिनव भारती, तो उसमें भी भरत मुनि ही नाम आता है। तो जी ये लगता है आदि भरत जड़ भरत, ये इनके कुछ गुरु रहे होंगे, कल्पना है ये मेरी बस, जी जी इनके गुरु रहे होंगे, उनका नाम डालने के लिए इन्होंने ले लिया होगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ये नाम लेते हैं जिनका कि बाद में उनकी रचनाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन नाट्य शास्त्र में खुद उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का नाम लिया है। तो हो सकता है ये उनकी नाटक की कोई टीम रही हो, या उनमें कार्यकर्ताओं की टीम रही हो, ऐसा एक जी विचार। और बताओ। जी मैम, मेरे डाउट्स तो क्लियर हो गए। क्लियर हो गए? जी मैम। बस यही है। अच्छा, हम एक बात और ये करना चाहते हैं कल के लिए कि आप लोगों के क्या क्या हो चुके हैं टॉपिक, मैम किसको लेकर आगे बढ़े, हम इसी को आगे लेकर के चले हाँ मैम, यही कंटिन्यू। सप्तक। हाँ जी मैम, यही कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि चलिए, ऑलमोस्ट सप्तक हमारा अष्टक जो। को लेके, ग्राम मूर्छना को लेके बढ़ते चले। मेल, जी मैम। यस मेल को मैम। ले ले, जी मैम। निबद्ध निबद्ध ले ले,
जी जी ठीक Yes, है, यस ma'am. मैम। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही लेते हैं जी तो आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आपको, कुछ समझ में आ रहा है? मैम, अच्छा रहा है। यस मतलब बहुत सारी चीजें जानने को मिली। मतलब बहुत सारे डाउट्स भी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो जो एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जैसे अभी आपने सारना चतुर्थई के बारे में ही बोला, बताया अच्छे से। तो हमने पढ़ा जरूर है कि एक श्रुति उतरती है, प्रमाण श्रुति, फिर ये सिद्ध हो जाती है हाँ। श्रुतियां, फिर 3 श्रुतियां हो जाती है, लेकिन हम्म, एग्जैक्ट जो पिन पॉइंट नॉलेज होती है वो नहीं मिलती है। चलिए हम लोगों के बीच में बस यही होना चाहिए कि टीचर जो आ रहा है वो आपको कुछ जो बताए, वो आपकी जानकारियों को स्पष्ट और कर दे। बाकी जानकारी तो सब आपको भी है जी ना? मैम। जी है ना? चलिए, तो कल मिलते हैं फिर से 1:30 बजे। जी मैम। जी जी मैम। मैम, एक मैम हाँ बताइए बताइए। मैम, ये जो स्पोर्ट शब्द आपने बताया, हाँ, ये मैम इंग्लिश शब्द है क्या? अरे नहीं भैया। स्पोर्ट नहीं, स्पोर्ट है वो। नहीं, स्पोर्ट। ना 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 ना, इसको आधा सा, फल वाला फा, उसमें ओ जी की मात्रा और टा, वही बोल रहा हूँ मैम, स्पोर्ट। स्फोट, जी है ना? सिर्फ स्फोट। इसको स्पोर्ट। देखो, एक शब्द सुना ना, विस्फोट, जी मैम। सुना है ना विस्फोट? जी जी विस्फोट किसे कहते हैं? भ्रम, कोई चीज हुई, माने जी विषय वी उपसर्ग लग गया। उपसर्गों को जरूर पकड़े रहना आप लोग, जी आगे भी जी आपके बहुत काम आएंगे। प्रापरा, जी उपसम, अनु, ये सब जो उपसर्ग होते हैं उनको पकड़े रहना। वी जी उपसर्ग से विस्फोट बनता है। जी शब्द स्फोट ही है वो भी, केवल उसमें हमने वी लगा दिया, तो जी वो भयानक विशेष ढंग का फटना, फैल जी जाना। मैम। और जी जब आप एक बीज डाल देते हो, लौकी, कद्दू, तरोई का जब आप बीज डालते हो कोई, या कोई पौध लगाते हो, उसमें जब वो निकलता है, पुष्प का कोई लगा दिया आपने, तो वो एक वक्त आने पर स्फोट होता है। ऐसे जी यूं करके ऐसे खुलता है, और यहाँ सब फूल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका जी स्फोट है। जी मैम, क्लियर हो गया ये मैम। व्याकरण जी शास्त्रियों ने, इनको वैयाकरण कहते हैं, व्याकरण शास्त्रियों ने ये नाम दिया है। और हम यही बताने जा रहे, कभी कभी हमको ये जब चेहरा वहरा नहीं दिखता ना, तो ये लगता है बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले, तो थोड़े वो होती है। नहीं तो इसमें व्याकरण शास्त्र में ये शब्द आता है। और अगर हिंदी पढ़ी होगी इंटर तक तो नहीं, बीए में आते हैं, शब्द की शक्तियां पढ़ी हैं? नहीं मैम। अच्छा, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये इस तरह का कुछ नहीं पढ़ा है। नहीं अच्छा, मैम। ऐसे समझो, चलो छोड़ो। हमने जब ये बताया था ना, नाभि कंठ मूर्धाश्य स्वाविर्भावयति ध्वनिम, तो जो जी नाभि के पास जब हम बता रहे थे ना, यूं उल्टी करके जो ग्रंथि है हमारी स्थित, जी वो वायु के वेग से जो धक्का लगा रही है, वायु ने अग्नि को धक्का दिया, वो यूं उल्टी होकर के खुल करके यूं ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ जी जी कहने की इच्छा रखने वाले आत्मा ने जब आदेश दिया, तो मन ने मन को धक्का दिया, मन ने वायु को दिया, वायु ने प्राणाग्नि को दिया, और प्राणाग्नि जो है ब्रह्म ग्रंथि में स्थित जो है उल्टी यूं बैठी हुई ग्रंथि है, उसको देती है, तो वो यूं करके ऊपर चलती है। इस समय की स्थिति जो होती है, माने शब्द खुलने की, ध्वनि खुलने की। आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, आकाश जो है उसका गुण है शब्द, तो उसके खुलने का, यूं खुली वो ध्वनि ऊपर की ओर, तब वो आकर के अपनी जगह पा करके नाभि, हृदय, कंठ, मूर्धा से होते हुए प्रकट कहाँ से होती है? मुख से। मुंह से। हाँ, तो जो मुख से वो प्रकट होती है, वो कृत्रिम हो जाती है, जी क्योंकि हमें भाषा पता है, इसलिए हम इस भाषा में प्रकट कर रहे हैं। अंग्रेजी वाले उसमें प्रकट करेंगे, संस्कृत वाले उसमें प्रकट करेंगे, चीनी फ्रांसीसी अपने में प्रकट करें। तो वो जो मेरी भाषा है उससे मुंह से प्रकट होती, कुछ ना होगी तो ध्वनि रूप में तो आएगी ही। जी ठीक, तो जी ये भी मैम। नाद के वही जो हमने बताया था, पुष्ट, अपुष्ट, व्यक्त, व्यक्त और कृत्रिम, उसी में है ये, कि ये ध्वनि रूप में दो ढंग से प्रकट होती है ना। एक ध्वन्यात्मक नाद, और दूसरा कौन सा है? वर्णात्मक नाद। हेलो? जी जी मैम, मैम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ, एक है ध्वन्यात्मक नाद और दूसरा है वर्णात्मक नाद। तो ध्वन्यात्मक में तो आपको पता है, जब आकार की जब आप बात करते हैं, उसमें भी भाव है,
लेकिन जो वर्ण होते हैं उसमें होता है सामने खड़े रहो, सीधे बैठो, ये है। जी और यो अगर ये ना भी हो तो अगर ऐसे कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर आंखें देख रही हैं तो समझ में आ जाएगी कि रोक रही, ठीक से बैठो, ये जी इशारा हो रहा है। तो ध्वनिनाद और वर्णनाद ये भी उसी के प्रकार है, जब हमारे नीचे से पुष्ट अपुष्ट अव्यक्त व्यक्त होते हुए कृत्रिम रूप में प्रकट होते जी मैम। ठीक है। तो मैम जो ये स्फोट है, हाँ, जैसे आपने बताया कि आंखों के द्वारा, तो क्या ये आंखों के द्वारा जो इशारा से होता है वो भी स्फोट समझ में आ जाएगा? ये तो हमने एक नाद का वो बताया कि एक ध्वन्यात्मक नाद है, एक वर्णात्मक है। अगर हमारी ध्वन्यात्मक नाद से हम अपनी बात को नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम सामने देख रहे हैं तो ये ध्वनि तो करनी ही पड़ेगी, जी जी तो ये नाद हुआ। और वर्णात्मक, आप नीचे रखें, हाथ नीचे रखें, ठीक से बैठ जाए, ये इससे बात समझ में आ रही। तो स्फोट जी तो बहुत नीचे, मैंने क्या बताया, ब्रह्म ग्रंथि बेटा बात को पकड़िए और आज जरा आप निकाल के पढ़िएगा। परा पश्यंति मध्यमा और वैखरी, यहां से ये जब ब्रह्म ग्रंथि यूं ऊपर की ओर, मेरा हाथ दिख रहा है, जी मैम। जब ये ऊपर की ओर चलने की स्थिति में आती है, ऐसे यूं बंद ब्रह्म ग्रंथि बैठी हुई है, जब यहाँ से ऊपर चलती है तो इसको कहते हैं स्फोट। ये चली ऊपर, जी अब ये पुष्ट पुष्ट अव्यक्त व्यक्त होते हुए यहाँ से आकर के कृत्रिम रूप में प्रकट होती, तो जो यहाँ से खुलने का रूप है ये है स्फोट। जी मैम। समझ में आया? जी जी समझ तो गया मैम। यहाँ से ये खुली, ध्वनि का रूप धक्का खा के आत्मा के कहने पर, मन और वायु के और अग्नि के वेग से जो आगे जिसने गति पाई, वो जब खुल जी करके आगे की ओर चली, इसको स्फोट कहते हैं। जी मैम, जैसे जो बीज अंकुरित होता है उसी परिभाषा में। हाँ, जब हमने उसको डाला, वो बीज के रूप में है, जी वहां से जैसे वो फूटता है, उसका एक समय है, निश्चित समय में वो फट जाता है, फट के जी मैम। निकलता है, आगे जी बढ़ता है। ओके मैम। ठीक, जी मैम, थैंक यू मैम। चलिए, ठीक है, चलिए जी भाई, मैम। सबको, सब लोग, जी हाँ ठीक है, ठीक। मैम, थैंक यू ठीक सो मैम, मच। प्रणाम मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम, प्रणाम। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। खुश रहिए, थैंक यू प्रणाम मैम। तो कह रहे हैं बच्चे लोग, शक्लें दिखे तो जरा हमें भी अच्छा लगेगा ना। सो के सुन रहे हो तुम लोग? मैम, मैं राहुल, हाँ, मैं लखनऊ से हूँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आइए बेटा, ऐसे सामने रहा करिए, अच्छा लगता है। मैम मैं आलोक कुमार यादव, इलाहाबाद से। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं 1:30 बजे। मैम प्रणाम। ओके मैम, प्रणाम मैम। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम मैम। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए।